आज हम बात करेंगे रामायण और गीता की समानता क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूं तो राम कथा में भावभूमि ही निष्काम कर्म की है। श्री राम उस कर्म योग के जीवंत रूप हैं, किंतु राम के साथ साथ भरत, लक्ष्मण, हनुमान जी का चरित्र भी निष्काम कर्म को ही प्रचलित करता है। वाल्मीकि रामायण के संक्षिप्त संस्करण को पलटते हुए श्री भगवद गीता में एक उद्भुत साम्य को देखा जा सकता है। वाल्मीकि रामायण के कितने ही श्लोक गीतापदेश के पूर्व पर प्रतीत होते हैं। अहम ही वाचनाद राज्ञ पत्यमति पावके भक्ष्ययम विषम तीक्ष्णम पत्यमति चारणवे। अर्थात राम जी कहते हैं कि मैं तो पिता के कहने पर विषपान करने, अग्नि में कूदने, समुद्र में डूबने जैसे विषम कार्य करने के लिए उद्ग्रीत हूँ। जैसे श्री राम पुनः कहते हैं, जटा चिरधरो राज्ञा प्रतिज्ञानुपालयनः, यानी जटा व चीर धारण करके मैं राजा की आज्ञा का अनुपालन करने के लिए संघर्ष तैयार हूँ। कौशल्या जी उन्हें येन केन प्रकरण रोकने का प्रयास करती हैं, किंतु राम दृढ़ हैं। सुख दुखे भय क्रोधो लाभालभो भवा भवो यश किंचित यथाभूतम ननु देवस्य कर्म तत्, यानी सुख दुख भय क्रोध जन्म मृत्यु लाभ हानि जिनके कारणों को जानना संभव नहीं होता, वे सब दैवी विधि विधान के कारण होते हैं। ऐसा लगता है श्री राम अपने माता को नहीं बल्कि श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हों। भाव वही पर पृष्ठभूमि अलग। सत्ता के समक्ष स्वयं को सौंपने की व्यवस्था। आगे सीताराम का संपूर्ण जीवन ही निष्काम कर्म का उदाहरण है। सीता चाहती तो कांटों पहाड़ों पत्थरों भरे मार्ग के पथ की अनुगामिनी नहीं होती, वो महल में रह सकती थी, किंतु वो कहती हैं कि आपने मेरा अनुरोध नहीं माना तो यहीं प्राण त्याग दूंगी। जब वो वन जाने के लिए उद्ग्रीत हैं तो दशरथ उन्हें रोकते हैं। मैं असमर्थ हूँ, तुम नहीं। दशरथ जी राम से कहते हैं कि बेटा मैं असमर्थ हूँ, रोक नहीं सकता क्योंकि मैं वचनबद्ध हूँ, लेकिन तुम नहीं। तुम अपनी शक्ति से सम्राट बनो। तब राम कहते हैं कि आप हजारों वर्षों तक नृपति रहें। भवान वर्ष सहस्त्राय पथितव्य नृपते पुतित, भवतो वन ही जाऊंगा, मतलब मैं तो वन ही जाऊंगा। वन में जब लक्ष्मण के आने की आहट होती है तो वह उद्वेग में अनर्गल प्रलाप करने लगते हैं। तब राम कहते हैं, धर्मार्थ च कामम च पृथ्वीमिं चापि लक्ष्मणम इच्छामि भवत तामर्थे यतत प्रतितृणोति में। मैं तो धर्म अर्थ काम पृथ्वी के राज्य यशु सुख तुम लोगों के लिए चाहता हूँ। राम जी कहते हैं कि जो भी चीज़ें हैं धर्म अर्थ काम, वो मैं खुद के लिए नहीं चाहता, मेरी खुद की कोई इच्छा नहीं है। आगे भरत ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, भावनात्मक दोहन से लेकर कर्तव्य बोध तक का ध्यान कराया, किंतु राम तो राम हैं। वे कहते हैं, सर्वे शांता निश्चया पतनांतः समुच्चय संयोगा विप्रयोगांता मरणांत च जीवितम। समस्त संग्रहों अतः नष्ट होना है, सभी समस्त संग्रहों का अंत नष्ट होना है। सभी लौकिक जो भी चीज़ें हैं एक दिन ढलान पर उतर ही जाएंगी। सभी संयोगों का अंत वियोग है, वह सभी जीवों का अंत मृत्यु है। कृष्ण से भिन्न राम विभिन्न पृष्ठभूमि में अपने बंधुओं से वही कहते हैं जो श्री कृष्ण ने धनंजय से कहा। यथा काष्ठम च काष्ठे च सम्यताम महार्णवे सम्यत तु व्याप्यायाम कालमासाघ कंचन एवं भार्याश्च पुत्राश्च ज्ञातश्च वशुनी च समेत्य व्यवधावन्ति ध्रुवो
वेषाम विनाभवः। महासागर में बहते हुए दो लठ तभी मिल जाते हैं व कभी अलग हो जाते हैं, उसी तरह पत्नी, पुत्र, संबंधी, धन मिलते व नष्ट होते रहते हैं। संयोग नित्य नहीं है, बट वियोग अवश्यम भावी है। रामायण में ऐसे काफ़ी श्लोक हैं जिसे पढ़ते हुए हमें गीतापदेश की सुगंध मिलती है। वस्तुतः राम और कृष्ण अलग कहाँ हैं? दोनों काल के हिसाब से अपने चरित्र का निर्माण करते हैं। राम का धर्म पथ लगभग एक रेखीय है। कृष्ण अनेक रेखाओं पर चलते हैं, किसी पहेली को सुलझाते हुए पढ़ते हैं, अंततः उसी पथ पर खड़े हो जाते हैं जहाँ राम पहले से खड़े हैं। दोनों सब कुछ त्याग कर अपने देह को भसाते हैं। पत्नी, बंधु न पुत्र कोई नहीं रहता। दोनों महायावर हैं। दोनों एकांकी चले जाते हैं। पीछे धर्म ध्वजा लहराती रहती है। राम और कृष्ण दोनों विराट व्यक्तित्व हैं, मानो भारतीय संस्कृति की दो आंखें हों। राम और कृष्ण भारतीय संस्कृति की दो आंखें हों।